जय श्री कृष्णा सभी के लिए। तो आज मैं दिखा रही हूँ, देखो मेरे हस्बैंड का 10 सालों में मतलब ईयरबड कितने आए वो तो मुझे मतलब याद भी नहीं, क्योंकि हर मतलब साल तो मशीन लेने पड़ती थी। जो ईयरबड में लगी रहती वो मशीन हर साल चेंज करनी पड़ती, और जो ईयरबड जो आता था वो तो 6 महीने में, कभी कभी 3-4 महीने में ख़राब हो जाता था, पंचर हो जाता था तो उसको हटाना पड़ता था। क्योंकि अगर पंचर हो गया और ऐसे पे हस्बैंड को लिटाती थी तो उनके बेड सॉल हो जाते थे। तो इस वजह से मतलब डर लगता था कि हो ना जाए। 1-2 बार उनको हुए तो वो बड़े मतलब मुश्किल से ठीक हुए, जैसे 5-6 महीने भी लग जाते थे। इतने मतलब जैसे थोड़ा सा उनके खरोंच हुई ना, जैसे वो गद्दे की वजह से, तो वो इतना बड़ा बेड सॉल हो जाता था कि ठीक करना मुश्किल होता है। जितना ठीक करो ना वो और ठंडता था। तो इसलिए मुझे हमेशा ईयरबड लगा के रखना पड़ता था। तो मैं कुछ तो मशीन मेरी सास ने मतलब बेच दी थी, क्योंकि उन्हीं के हाथ में रहता था सब। और कुछ तो मैं दिखा रही हूँ अभी भी। इतने देखो लगते 3, तो ये देखो एक ये रही, और एक ये, और ये 3 रखी हैं ये, और 1-2 टाँड़ पे भी रखी हैं। और ये बोरी है जो देखो इसमें सामान भर रखा है, और टाँड़ पे भी रखा है। तो मेरे हस्बैंड का 10 सालों में सोचो कितना मतलब ये तो मैं ईयरबड बता रही हूँ। बाकी उनका जो सामान यूज वाला और उनका दवा तो इतनी कई बोरी भर जाएंगी, इतनी सारी दवा उनको मतलब हर 2 घंटे में दवा खिलाती थी, और रात में भी 10 साढ़े 10 बजे तक दवा खिलानी पड़ती थी कई बार। तो मेरा बच्चा 1 साल का था, मैं बच्चों को भी ध्यान नहीं दे पाती थी, इतना मैं हस्बैंड में लगी रहती थी। और इतना करने के बाद भी मेरे हस्बैंड ठीक नहीं हुए देखो, और आज वो हमारे साथ नहीं है ना। ये देखो फ़ोटो में रह गए। तो इतना दुख होता है कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता मेरे दुख का। और एक तो मैं अपने पति की वजह से बहुत दुखी हूँ। 10 सालों में इतना करने के बाद भी एक आवाज़ नहीं सुन पाई। और ऊपर से मेरे ससुराल वाले ये मुझे मेरे बच्चों को खाने तक को नहीं दे रहा है, जो खेती का होता है वो। मैं अपना खर्चा जो पेंशन होती है उससे चलाती हूँ। पेंशन तो कितनी कम होती है आप सभी जानते हो। और मेरे 3 बच्चे हैं, और बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो कोचिंग भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, और बड़े बच्चों का खर्चा मतलब बहुत होता है। छोटे छोटे थे तब तो, जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तब बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। मेरी बड़ी बेटी एक पढ़ रही थी, बाकी बच्चे छोटे थे तो वो नहीं पढ़ रहे थे बिल्कुल, और मेरी बेटी 2nd क्लास में थी। तो सभी लोग कहते हैं कि मतलब कई लोग पूछ रहे हैं दीदी आपने कैसे मैनेज किया ये सब। तो मैं बहुत मुश्किल से क्या क्या बताऊँ, वो तो मैं एक एक करके बता पाऊँगी जब मैं वीडियो व्लॉग बनाऊँगी ब्लॉग में। और घबराहट इतनी रहती है जब भी मैं बात करती हूँ तो बहुत पसीना आने लगता है, बीपी हाई रहता है मेरा। डॉक्टर बोले हैं कि टेंशन ना लिया लिया करो, लेकिन क्या करूँ, आप सब देख रहे हैं मेरी हालत, टेंशन अपने आप होती है।